जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत मेरे करीम आका के चेहरे से मिलती जुलती जो है। मेरे आका के विसालो इंतकाल के बाद, आखिरी जुमले सुने, विसालो इंतकाल के बाद, नबी के विसाल के बाद, नबी के इंतकाल के बाद लब बिन आका के लिए बेचैन होते थे, आका के चेहरे के लिए तड़पते थे। तो इमाम हुसैन के लफ्ज़ जिगर हजरत अली अकबर के चेहरे को देख के सब्र हासिल कर लेते थे। और नौजवानों, नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, आखिरी जुमले मैं आपको देने लगा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। हजरत अली अकबर इमाम की बारगाह में आते हैं, आने के बाद कहते हैं बाबा जान मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत दो मैदान में जाने की। इमाम कहते हैं बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तेरे जैसा बेटा, आए तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा नौजवान, तेरे जैसा 18 साल का बेटा जो हम शबीह पैगंबर हो, हम शबीह पैगंबर हो। और तारीख के पन्ने गवाह हैं कारी साहब, सच्ची बात करने लगा हूं। ये हजरत अली अकबर जो थे, कबीले में इनके नाज और नखरे उठाए जाते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में 4-5 बच्चे हों एक बाप के, तो एक बच्चा कुछ ऐसा होता है कि जिसके कुछ नखरे अलग होते हैं, है ना। कुछ बच्चों का एक मिजाज कुछ अलग होता है, उनका नाज कुछ अलग होता है। बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा कि हजरत अली अकबर के नाज कुछ अलग था, आपका अंदाज कुछ अलग था, आपके नखरे कुछ अलग थे। पूरे कबीले में, पूरे खानदान में आपकी कोई बात टाली नहीं जाती थी। जो जिद करते थे उस जिद को पूरा करते थे, जो कहते थे उस बात को आपको पूरा कबीले को मानना पड़ता था। इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत मेरे दोस्तों, आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती। तवज्जो से जुमले सुनो। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, बड़े प्यार में अर्ज करते हैं बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जरा गौर करें। इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर क्या कह रहे हैं आके कि बाबा मुझे जाने की इजाजत दो। एक वो तारीख थी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो क्या कहा था बाप से मालूम है? बाबा जान पहले मेरे हाथ बांध लें ताकि आप मुझे तड़पता ना देखें, फिर अपने आंखों से बोले पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार गालिब आ जाए। अच्छा जब माँ हाजरा ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया था तो क्या इशारा था कि दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, आपने सबने सुना है। मगर इधर शहरबानों में रुबाब अपने लख्त जिगर को उस मैदान के लिए तैयार कर रही हैं जहां शहरबानों को भी पता है, उम्मे रुबाब को भी पता है, लैला को भी पता है कि ये वो मैदान है कि जिस मैदान से सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अभी इस मैदान से पलटकर वापस कोई नहीं आया। पहले माँ के सब्र देखिए, फिर बाप का देखिए कि आंखों से पट्टी नहीं बांधी है, तीसरी बात बाप बेटे का सब्र देखिए। इमाम अली अकबर कहते हैं मुझे इजाजत दो, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तू वो मेरा बेटा जिसका कबीले में नाज उठाया जाता है, नखरे झेले जाते हैं, और मेरे बेटे अली अकबर तुझे कैसे मैं यहाँ जाने की इजाजत दे दूं। हजरत अली अकबर कहते हैं ना ना बाबा जान, अभी जब तक तुम्हारा बेटा सलामत है तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इख्तिसार के साथ सुन लो, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को तैयार करते हैं, अपना अमामा उतारते हैं, अपने हाथ से दस्तार बांधते हैं, अमामा अपने बेटे के सर पे रखते हैं, यानी कि घोड़े पे सवार करते हैं, तलवार हाथ में देते हैं, कहते बेटे जा तेरा अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तेरा अल्लाह निगहबान है। और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमले सुनो। जैसे हजरत अली अकबर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद चंद कदम चले, मेरे हुसैन ने कहा बेटे पलट के आओ, यही जुमले, बेटे पलट के आओ। इमाम हुसैन पलट के आते हैं, करीब बुलाते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं, सीने से लगाते हैं, इजाजत देते हैं। हजरत अली अकबर चंद कदमों की दूरी पे जाते हैं, हुसैन ने कहा बेटे पलट के आओ, फिर पलट के आते हैं, फिर
सीने से लगाते हैं, बोसा देते हैं, फिर जाते हैं तीसरी बार, फिर बुलाते हैं, कहते हैं बेटा अली अकबर फिर पलट के आओ। अली अकबर फिर पलट के आते हैं, कहते हैं बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं देते। और नरपत नगर वालों सुनो सुनो, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटे तुझे इस गम का एहसास जब होता, इस तकलीफ का एहसास जब होता, इस दर्द का एहसास जब होता, जब कोई तेरे पास तेरे जैसा बेटा होता। जब तेरे पास कोई तेरे जैसा बेटा होता, पेशानी को बोसा देते हैं, इजाजत देते हैं, अल्लाह अकबर, इजाजत देते हैं। हजरत अली अकबर घोड़े की पुष्ट पे सवार है। सुने नौजवानों, मैदान में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले में। और एक बात और बताएं, जब हजरत अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े ना, तो एक यजीदी खड़ा हुआ और कहता उम्र साथ ऐसा लगता है यार जैसे कि इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। यही जुमले बोले, ऐसे लगता है जैसे इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। तो ये शिमर लईन कहता है कि नाना नहीं है, ये हुसैन का बेटा अली है जो अपने नाना से मिलता जुलता है। हाय हाय। और एक बात और बताएं, अल्लाह ने वो एजाज दिया था हजरत इमाम हुसैन को कि जिसका बाप भी अली है, जिसका बेटा भी अली है। बड़ी बात है, जिसका बाप भी अली है और जिसका बेटा भी अली है। अब मैदान में जाते हैं, मैदान में जाने के बाद कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में आए। सन्नाटा, हंगामा। अच्छा ये यजीदी पक्का जानते थे इस चीज को। 22,000 जो फौज बुलाई थी, यूं ही तो बुलाई थी। इन्हें मालूम था कि इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। ये एक बंदा 1,000 के लिए काफी है। हाँ, और इब्ने ज़ियाद ने यह भी कहा था कि फौज थोड़ी है, फौज थोड़ी है। तो किसी कहने वाले ने यजीदियों में कहा नादान है क्या, कुल 72 ही तो हैं, 22,000 थोड़ी है। तो ये कहता है तुम्हें मालूम नहीं अली का खून है उनकी रगों में, जिसके बाप ने खैबर के किले को उठा के ना उंगली पे नचा दिया था। ये उसी के बेटे हैं, उसी के लफ्ज़ जिगर है, थोड़ी है। बोले ना बातें ना बनमना, बातें ना कर, जाते जाके मुकाबला कर। अब सुने, क्योंकि ये भी जानते थे कि एक अली का बेटा 1000 पे भारी है। अच्छा जब 22,000 फौज थी, उससे ज्यादा फौज नहीं थी, उससे ज्यादा फौज जा रही थी तो तौहीन हो रही थी हुकूमत की। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि पानी बंद कर दो। इन्होंने किया कि पानी बंद कर दो। अब पानी बंद करके निढाल हो जाएंगे। अच्छा ये भी पक्का यकीन था इन लोगों को, अगर पानी पिला दिया तो 22 के 22,000 का सफाया कर जाएंगे। मुस्कुरा के बोलो, अब मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई जब ही तो पानी बंद किया, निढाल कर रहे हैं, पानी पिला के जरा लाते मैदान में, हम बताते तुम्हें, और वो जवाब में अली अकबर से दूंगा आपको। सुने, जैसे ही मैदान में हजरत अली अकबर जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले में आए, है कोई मेरे मुकाबले में आए, है कोई मेरे मुकाबले में आए। सबकी गर्दनें झुक गई, बोला कोई नहीं। इब्ने ज़ियाद ने बड़े प्यार में अपनी फौज को समझाया, कहाँ हो तुम, शर्म के मारा हमारी नजरें झुक रही हैं, क्यों नहीं जाते इस बच्चे के मुकाबले के लिए, क्यों नहीं उतरते मैदान में। सुने तवज्जो से, कोई नहीं जाता, खामोश है। अल्लाह ने चेहरे पर अली अकबर के वो रोब दिया, ऐसा रोब, ऐसा जलाल, ऐसा लगता कि जैसे मैदान में अली आ गए और अली के सामने सारी बातिल ताकतें थर्रा रही हैं। जैसे ऐसा लगता है यजीदी फौज पे एक कपकपाहट तारी है, थर्रा रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं है नौजवानों। और जब कोई नहीं आता तो अली अकबर ने अपनी तलवार को निकाला और अपनी तरफ से हमला कर दिया। बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी तरफ से जैसे हमला किया, मारना शुरू किया, काटना शुरू किया। गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे परिये की दुकान पे गाजर और मूली कट कट के गिरते हैं, इधर से उधर, कभी इधर गर्दनें, कभी उधर गर्दनें, कभी इधर गर्दनें, कभी उधर गर्दनें। एक हंगामा हो गया, यजीदी फौज के कदम उखड़ गए, भगदड़ मच गई। जब ये पीछे की तरफ हट गए, हजरत अली अकबर पलट के वापस आते हैं, कहते बाबा जान बस 2 घूंट पानी मिल जाए, अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तुम्हारा बेटा अली अकबर इन 22,000 के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे थे करबला के कि अगर 2 घूंट पानी मिल जाए बाबा तो तुम्हारा बेटा अली अकबर पूरी
22 के 22,000 फौज के लिए अकेला काफी। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुम्हें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, आओ बेटा। जब कभी तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यार फरमाते थे ना तो अपनी जबान को मेरे मुंह में डाल देते थे। आप बेटे आ वो सुन्नत अदा कर देता हूँ। हजरत अली अकबर को करीब बुलाते हैं, अल्लाह अकबर अपनी सूखी 3 दिन की जबान है, अपनी सूखी जबान को हजरत अली अकबर को चुसाते हैं। एक नई ताजगी मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। हजरत अली अकबर अपने बाप की जबान को चूस के घोड़े पे फिर सवार होते हैं। जाने के बाद नौजवानों एक हंगामा हो जाता है, फिर कटान शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। मगर किधर से नेजा आ रहा है, किधर से भाला आ रहा है, किधर से तलवार आ रही है। तारीख के पन्ने गवाह है नौजवानों, एक जालिम छुपके से आता है, पीछे से आता है, आड़ से आता है। नेजा बड़ा सा हाथ में है, वो नेजा है जो नेजा घोड़ों पे चलाया जाता था। जिस नेजे से घोड़ों को जख्मी किया जाता था वो नेजा हाथ में पकड़ता है, पूरी ताकत लगाता है और हजरत अली अकबर के ऐसा निशाना लगाता है। तारीख के पन्ने गवाह है मेरे दो जवानों, नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, हजरत इमाम अली मकाम के लख्त जिगर हजरत अली अकबर के सीने को पार कर जाता है। सीने को पार करने के बाद पीछे की तरफ निकल जाता है मेरे हुसैन का लख्त जिगर, मेरे हुसैन का लाल अली अकबर घोड़े की पुष्ट जमीन पे तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही जमीन पे तशरीफ लाते हैं जबान से पुकारते हैं, पापा मेरी खबर लीजिए, पापा जान मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन खेमे से तोड़ के आते हैं। नौजवानों जुमले सुने, खेमे से तोड़ के आने के बाद बड़ी तेजी से पेटी के करीब आते हैं। सैयद साहब मौजूद हैं, इनके घर की मैं बात करने लगा हूं। जैसे ही मेरे इमाम ने अपने बच्चे के सीने में उस चुभे हुए नेज़े को देखा था, बाप की चीख निकल जाती है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, बेटे बेटे अल्लाह निगहबान है। हजरत इमाम हुसैन का लख्त जिगर हजरत अली अकबर बड़े प्यार में कहते हैं, सुने जुमले सुने। हजरत अली अकबर कहते हैं, पापा जान ये नेज़ा बड़ी तकलीफ दे रहा है, ये नेज़ा मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा रहा है। अब्बा जान किसी तरीके से इस नेज़े को खींच लीजिए, किसी तरीके से इस नेज़े को वापस कर लीजिए। और नौजवानों मेरे हुसैन की 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं। इस बुढ़ापे के आलम में पूरी ताकत से ऐसे नेज़े को थामते हैं। नेज़े को थामने के बाद जैसे ही वापस निकालते हैं, और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, हुसैन के नाम पे खाना खिलाने वालों, हुसैन के नाम पे महफिलें सजाने वालों, हुसैन के नाम पे कपड़ा पहनाने वालों, हुसैन के नाम पे लोगों को पानी पिलाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, यार अगर अपनी ये जान जो हमारे जिस्म में है, अगर अल्लाह 1000 दफे इस जान को दे दे, हमारे अपने जिस्म के कीमे कर करके हुसैन के नाम पे हम कुर्बान कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम हुसैन की मोहब्बतों की वफा कभी हम अदा नहीं कर सकते। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी ताकत को इकट्ठा करने के बाद अपने हाथ से नेज़े को थामते हैं। नेज़े को थामने के बाद वापस खींचते हैं। तारीख के पन्ने गवाह है, जैसे इस नेज़े को वापस खींचा था, इस यानी नेज़े की नोक पे इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा भी निकल के बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। और नरपत नगर के जिंदा दिल लोगों, जरा सोचो यार, एक बाप ने जब अपने बेटे का कलेजा देखा होगा, एक बाप ने अपने बेटे के दिल का टुकड़ा देखा होगा, चीख निकल गई होगी। मेरे इमाम हुसैन शुक्र अदा करते हैं, सब्र का दामन हाथों से नहीं जाने देते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह अगर तेरी रजा इसी में है तो मौला मेरी रजा भी इसी में है, मेरे बेटे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और नौजवानों जब इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले थे, दाढ़ी और सर के बाल काले थे, मगर जिस वक्त हजरत अली अकबर के यानी कि इस नेज़े को वापस खींच के दिल के टुकड़े को देखा था। नौजवानों तुम्हारे मेरे घर में एक बेटा अगर इंतकाल कर जाए, कई दिन तक खाना नहीं बनता है, कई दिन तक घर में फाके की नौबत होती है, कई दिन तक हमने घरों में कयामत का माहौल देखा है, आंसू नहीं रुकते हैं। मगर मेरे हुसैन को देखो कैसे सब्र किया है। तारीख के पन्ने गवाह है, जिस वक्त इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले, दाढ़ी और सर के बाल काले थे, मगर जैसे ही नेज़े की नोक पे अपने लख्त जिगर के दिल के टुकड़े को देखा था, ऐसा गम तारी हुआ, यानी सर के भी और दाढ़ी के बाल भी सफेद हो जाते हैं। अपने
बेटे के लाशों को कंधे पे उठाते हैं, खैमों में आके डालते हैं। हजरत ज़ैनब देखती हैं, ज़ैनब देखने के बाद कहती है रब्बा तेरा शुक्र है मौला, मेरे भतीजे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह मेरे भाई को, मेरे हुसैन भैया को बेटे के गम ने बूढ़ा बना दिया है, मेरे भाई को भैया के भतीजे के गम ने बूढ़ा बना दिया है, मगर मेरा हुसैन है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, लाशा कांधे पे है, हजरत अली अकबर की लाश सामने है। अल्लाह के हुजूर में कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। एक बच्चा एक हुसैनी मेरे साथ पढ़ ले कि जिस हाल में तू रखे वो हाल पढ़ ले गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे, पढ़ ले मेरे साथ, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब तुम कहो मैं तुमसे इस पे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं कोई उजरत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत का प्यार, अपने अहले बैत से